तो हाय गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के, ठीक ना। कक्षा 9 के अध्याय 1। अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है हो? संख्या पद्धति। इसको हम लोग नंबर सिस्टम कहेंगे। नंबर सिस्टम तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जानने का मतलब यही होगा कि नंबर सिस्टम 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12 मतलब हर क्लास में एकरा यूज मिलता है, ठीक ना। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम पढ़ते वक्त हमको पता है, पहले यह देखेंगे कि संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो संख्या के बहुत प्रकार है, लेकिन जितना हम लोगों को काम की चीज़ है उतना ही पढ़ेंगे। तो संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो संख्या के प्रकार अगर जानेंगे तो पहला हम लोग को आ जाएगा प्राकृत संख्या। क्या हो? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं केकरा कहलाता है हो? तो प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। क्या? नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृत संख्या की अगर बात की जाए तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। क्या? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। इसका मतलब कि गिनती, अगर परिभाषा के बात हम लोग करेंगे तो गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो गिनती की सारी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। अगर नेचुरल नंबर के बात करेंगे तो एक गिनती की संख्या यही ना होता है, वो 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही कहाँ तक? अनंत तक। मतलब कि 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000 मतलब कि अनंत तक जाएगा। इसकी लिमिट कोई नहीं है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ से बात आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा हो? तो सबसे छोटा मतलब 1। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या की अगर बात करेंगे तो 1। अगर सबसे बड़ा के बात किया जाए तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या का मतलब इसकी निश्चित नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? अनंत। तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत और सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, ठीक ना। अब हम लोग आगे लेके चलेंगे तो प्राकृत संख्या हम लोग समझें। अगला संख्या आएगा पूर्ण संख्या। क्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स, ठीक ना। पूर्ण संख्याएं जिसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल नंबर। ध्यान दे, तो गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और शून्य के साथ मतलब कि जीरो भी इसमें जोड़ दिया जाए तो बोलेंगे शून्य के साथ गिनती की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब अगर बात करेंगे हम लोग होल नंबर का
तो शून्य के साथ मतलब जीरो भी आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक हो, अनंत तक, मतलब कि इसका भी लिमिट नहीं है, इसका भी लिमिट नहीं कहा जा सकता। तो शून्य के साथ गिनती की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर बात कहेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, हो शून्य होगा, जीरो होगा, ठीक ना। और सबसे बड़ी की अगर बात करेंगे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की अगर बात हम लोग करेंगे तो क्या होगा, अनंत होगा, ठीक ना। यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है, चाहे नोट में करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे हो, ध्यान दो, प्राकृत संख्या गिनती की सारी संख्याएं कहलाती है, और पूर्ण संख्या जीरो के साथ गिनती की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखो कह रहा है कि नोट कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जीरो को अगर हटा दिया जाए तो यह सभी संख्याएं प्राकृत संख्या ही कहलाएंगी। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या काहे नहीं होती, काहे कि पूर्ण संख्या में जीरो भी है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है, जिसके कारण सभी मतलब कि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। आगे हम लोग जानेंगे अगला संख्या, तो हम लोग आगे जानेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीग्रेस नंबर, क्या इंटीग्रेस नंबर, इंटीग्रेस नंबर पूर्णांक संख्याएं। अगर पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, हो पूर्णांक संख्या की अगर बात हम लोग करेंगे तो पूर्णांक संख्या, आप लोग पीछे के कक्षा में पढ़े होंगे 7 क्लास 8 क्लास में, कि संख्या रेखा पर जो निरूपित होता है, तो वैसा पूर्ण संख्या जो संख्या रेखा पर निरूपित हो जाए उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगा, हो अनंत तक जाएगा। वैसे ही इस तरफ की बात करेंगे तो ऋणात्मक होता है माइनस में, -3 -4 -5, ये कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक माइनस के जाएगा, ठीक। तो इंटीग्रेस नंबर की अगर बात करेंगे, वैसा पूर्ण संख्या जो संख्या रेखा पर निरूपित हो जाए, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अगर बात करेंगे पूर्णांक संख्या को, तो यह कहीं कहीं से आई से भी सूचित करते हैं, कहीं कहीं जेड से भी सूचित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या का अगर बात की जाए तो एकरा में माइनस भी आएगा, एकरा के ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, शून्य भी आएगा, एकरा के शून्य पूर्णांक संख्या कहते हैं, प्लस में जाएगा तो एकरा के धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या के अगर प्रकार का हम लोग बात करेंगे तो ये 3 प्रकार का होता है।
पहला ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ये सब आगे के क्लास में कक्षा 11 में पढ़े के मिलेगा हो, जिसे जेड माइनस से सूचित किया जाता है। शून्य पूर्णांक संख्या, जिसे जेड शून्य से सूचित भी कर सकते हैं। तीसरा का धनात्मक पूर्णांक संख्या, जिसे जेड प्लस से सूचित करते हैं। अगर बात करेंगे ऋणात्मक वाले में, तो यहाँ पर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो केवल शून्य आएगा, यहाँ तक अनंत तक जाएगा माइनस के। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 1, 2, 3 अनंत तक जाएगा प्लस के। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या की अगर बात करेंगे तो माइनस के अनंत जाएगा, काहे कि नीचे तरफ ऋणात्मक में अनलिमिटेड जाता है, कोई निश्चित मान नहीं है। सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या, तो प्लस के धनात्मक, प्लस के मतलब धनात्मक अनंत, प्लस के अनंत तक जाएगा। अगर बात करेंगे नोट के, हम लोग एक नोट लिख रहे हैं यहाँ पर, देख लो एकरा में क्या हो रहा है कि सभी प्राकृत संख्या भी आ रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो सभी पूर्ण संख्या भी रहेगा, 0 के साथ भी जा रहा है। तो लिख सकते हैं नोट में हम लोग कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। दूसरा का बात कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो सभी प्राकृत संख्या भी पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन अगर बात करेंगे कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। काहे नहीं होती हो? काहे कि एकरा में ऋणात्मक भी संख्या है, ठीक ना, ऋणात्मक पूर्ण संख्या में नहीं होता। और सभी पूर्णांक संख्या भी प्राकृत संख्या नहीं होती। तो सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या भी नहीं होती, प्राकृत संख्या भी नहीं होती, प्राकृत भी नहीं होती, माने प्राकृत संख्या भी नहीं होती। तो हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या। आगे हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे हो? परिमेय संख्या। आगे हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अगर परिमेय संख्या की बात की जाए तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं, का मतलब कि ऐसी संख्याएं लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें
P बटा Q के रूप में लिख जिन्हें P बटा Q में लिख सकते हैं तथा P और Q एक पूर्णांक हो, पूर्णांक अभी पढ़े हैं वही बात कर रहा है, पूर्णांक है तथा Q शून्य के बराबर नहीं है, Q शून्य के बराबर नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। तो ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें P बटा Q अर्थात कुछ भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक होना चाहिए तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 आ जाता है, Q 0 हो जाता है तो अपरिभाषित संख्याएं हो जाती है। तो हम लोग जैसे 2 है, क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है हो, तो परिमेय संख्या का है कि कुछ ना रहता है, नीचे तो कुछ रहता है हो, 1 रहता है, तो 2 को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। 1 बटा 2 P बटा Q है, ये है, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है तो यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। 3 बटा 4 यह परिमेय संख्या है, P बटा Q के रूप में है, दोनों पूर्णांक संख्या है, 0 नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या बोलेंगे। आगे हम लोग लेके चल रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या के जो नियम को पालन नहीं करता है उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर इसको P बटा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहेंगे अर्थात अगर अपरिमेय संख्या का हम लोग पहचान करेंगे तो रूट अंडर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या केकरा कहल जाता है हो, हम लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि वैसी संख्याएं जिसे स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं किया जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर अपरिमेय संख्या का उदाहरण की बात करेंगे तो क्या होगा, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 7 लिख सकते हैं, रूट 11 लिख सकते हैं, रूट 13 लिख सकते हैं, ये सब कुछ है अभाज्य संख्या है। रूट में अभाज्य संख्या मतलब कुछ अपरिमेय संख्या बन जाता है। साथ ही साथ एगो पाई जो है, पाई के मतलब कुछ वो रेडियन वाला हो, पाई भी अपरिमेय संख्या होता है, 22/7 वाला पाई, ठीक ना, लेकिन एक एक्चुअली मान 22/7 नहीं होता है, लगभग मान 22/7 होता है, कर निकालेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा। अब आगे हम लोग एकरा में नोट लेके चलेंगे, एगो नोट बन जाता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत
अनंत परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत मतलब अनगिनत परिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अनंत शायद ऐसे लिखाएगा हो, अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है और उसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या